दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रखा गया है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज है, उनके समर्थकों की धड़कनें तेज है। लेकिन आज हम आपको सर्वे बता रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान जहां जहां वोटिंग हुई वहां पर स्थिति कैसी है, एनडीए किस हालत में है, इंडिया की स्थिति कैसी है, कौन वहां पर बाजी मार रहा है। पहले चरण के और दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण की तैयारी चल रही है और अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या ये के नीतीश कुमार हो या ये के तेजस्वी प्रसाद यादव हो, मुकेश सहनी हो, अलग अलग जगहों पर चिराग पासवान हो, रैलियां करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण के मतदान का आंकलन हम बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर इंडिया जीत रही है और कितने सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए दूसरे चरण के मतदान की, तो किशनगंज में चुनाव हुआ, कटिहार में चुनाव हुआ, भागलपुर में चुनाव हुआ, पूर्णिया और बांका में वोट डाले गए। तो आज बात इसी पर कि आखिरकार इन 5 लोकसभा सीटों में स्थिति कैसी है, इंडिया गठबंधन की स्थिति कैसी है, एनडीए की, लोगों को जानने की ज्यादा इसमें जो है इच्छा हो रही है कि भाई बताया जाए कि आखिरकार जो पहले और दूसरे चरण के मतदान की स्थिति है उसमें क्या हालत रहेगी। तो अगर दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो किशनगंज की बात आती है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। वहां पर जावेद, डॉक्टर जावेद कांग्रेस से थे, एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान थे, जेडीयू से मास्टर मुजाहिद थे। स्थिति यहां पर शुरू में बड़ी अच्छी थी, लग रहा था कि मास्टर मुजाहिद चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के एक बयान से, यानी जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, इसकी वजह से मास्टर मुजाहिद का जो वोट है वो छिटक गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के लगातार वो दौरे पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जेडीयू के जितने मुसलमान नेता है सब किशनगंज में कैंप कर रहे थे। लेकिन सारा काम जो है गूं गोबर कर दिया प्रधानमंत्री के एक बयान ने और मास्टर मुजाहिद के हाथ से समझिए कि वो बात जो है खिसक गई। तो वो वहां पर तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। लेकिन मुकाबला वहां पर जावेद जो कांग्रेस के नेता है उनमें है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान में है। अख्तरुल ईमान के साथ प्लस पॉइंट यह था कि मास्टर मुजाहिद से जो वोट खिसका वो उनकी तरफ जाने की संभावना, और जावेद के लिए मसला यह था कि पिछली बार 39 में से 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई और एक ही जो समझिए कि सियासत में मर्द मुजाहिद कहा जा सकता है कि मैदान में एक ही खिलाड़ी था जो बाजी मार गया, वो जावेद के नाम पे जा रहा था कि जावेद ने मत समझिए कि नाउमीदी के तूफान में भी उन्होंने कश्ती खींच लाई थी और जावेद चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे हालात में जावेद के पक्ष में स्थिति अच्छी नजर आ रही है वहां पर, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थिति भी अच्छी है। वहां पर मुकाबला बड़ा सख्त है, ओवैसी की पार्टी भी चुनाव जीत सकती है और जावेद भी चुनाव जीत सकते हैं। बात की जाए कटिहार की, तो कटिहार में जो है तारिक अनवर पर कांग्रेस ने भरोसा किया, आखिर वक्त में इनका टिकट फाइनल हुआ और वहां पर मोदी के सहारे चुनाव लड़ रहे थे दुलालचंद गोस्वामी। उनको बहुत जगह विरोध का सामना करना पड़ा। जगह जगह जब कटिहार में वो घूम रहे थे तो लोगों ने उनको विरोध किया कि भाई आप थे कहां, आप तो एसी में रहते और चुनाव के समय आप फील्ड में आ गए हैं। तो दुलालचंद गोस्वामी के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी और नरेंद्र मोदी का कोई जादू नहीं चलता उस वक्त जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो यहां पर तारिक अनवर चुनाव जीत रहे हैं और तारिक अनवर ने लोगों से यह भी कहा कि भाई हमने कटिहार की सेवा की है और ये आखिरी चुनाव है हमारा कि अब जो जीतने के बाद जो है वो हम दोबारा आपके यहां चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब जो सेवा करना होगा वो सेवा 5 साल तक हम करेंगे। तो कटिहार में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। भागलपुर की बात की जाए तो यहां पर कांटे का मुकाबला है। अजीत शर्मा ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा यहां पर और जो मौजूदा सांसद है उनके खिलाफ नाराजगी थी। तो भागलपुर भी कांग्रेस के खाते में जा सकता है, लेकिन मुकाबला वहां पर सख्त है। पूर्णिया की बात की जाए तो यहां पर स्थिति बड़ी नाजुक थी। हालात ऐसे थे कि सियासत में कई तरह के बयान आए। यहां पर मुकाबला पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा के दरमियान था। हमने तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन यहां पर जो असल मुकाबला है वो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के दरमियान था। संतोष कुशवाहा को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, पप्पू यादव के प्रति लोगों में सहानुभूति थी। रॉबिन हुड की भूमिका में पप्पू यादव थे। तो यहां पर मुकाबला बड़ा सख्त है और हालांकि पिछली बार 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे संतोष कुशवाहा, लेकिन इस बार स्थिति उनकी अच्छी नहीं। पप्पू यादव यहां पर चुनाव जीत सकते हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वो चुनाव जेडीयू यानी एनडीए भी जीत सकती है। बांका की बात की जाए तो यहां पर जयप्रकाश यादव की आंधी जैसी चल रही थी और कहा यह जा रहा है कि नाराजगी जो थी, जो पिछले एमपी थे उसकी वजह से, तो नरेंद्र मोदी की जो भी आंधी थी वो खत्म हो गई और कहा यह जा रहा है कि 5 में से 3 सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकती है। बड़ा मुकाबला सख्त है, बहुत कम वोटों की मार्जिन से यहां पर फैसला होने की उम्मीद है।
कटिहार में तो समझिए कि तारिक अनवर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जो और है, जो चीजें हैं, किशनगंज है, भागलपुर है, पूर्णिया है, बांका है, तो इन सारी जगहों पर स्थिति है। पूर्णिया को अगर यहां से माइनस कर दिया जाए तो 4 सीटें बचती है, तो 4 में से 2-2 का मुकाबला हो सकता है। लेकिन पूर्णिया को शामिल इसलिए करना जरूरी है कि संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में जो बड़ा सख्त मुकाबला है, उसमें पप्पू यादव को जो सहानुभूति मिली, वो सहानुभूति वोट में तब्दील हुई नहीं हुई, मुसलमान और यादवों ने उनको बड़ा समर्थन दिया, वोट किया। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो चुनाव हुए हैं, 5 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती नजर आ रही है।